TRE-4 के अभ्यर्थी जो है एक बड़े आंदोलन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो 4 तारीख यानी 4 अक्टूबर सबसे उपयुक्त दिन है। इसके लिए बड़े संख्या तो हम लोग स्पष्ट तौर पर 1 दिन का समय है और सारे अभ्यर्थियों को हम आगाह कहिए आपसे निवेदन विनती जो TRE-4 को लेकर जो मंशा है, क्योंकि जब आप स्टेट में उलझे रहेंगे लगातार बहाली प्रक्रिया इधर रहेगी तो स्टेट की बहाली को लेकर अलग से सवाल है। तो कहीं ना कहीं स्टेट वाले को फंसाने का प्रयास है, स्टेट वाले को फंसा। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट का विवाद थम नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लगातार आंदोलन करने के बाद स्टेट का नोटिफिकेशन आता है और कहीं ना कहीं उसका स्टेट का फॉर्म भी भरा रहा है और डेट को बढ़ाया जाता है। क्या कुछ मामला ऐसा आता है, क्या कुछ इसमें लोग हैं जो कोर्ट केस का मामला आ रहा है। कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा आदेश आता है कि इस स्टेट का जो ऑनलाइन है डेट उसको बढ़ाया जाए। एग्जाम को टालने का साजिश है, क्या कुछ प्रक्रिया है, मतलब क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ मंशा है सरकार का, इसमें कोर्ट केस जो हुआ है किनकी संलिप्ति है, पूरा बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी जुड़े हैं, साथ साथ हम बात करने का कोशिश करेंगे TRE-4 का कब तक विज्ञप्ति आएगा, क्या कुछ सीटों की संख्या रहने वाली है, क्या सरकार का मंशा है, कब तक इसका बहाली होगा, पूरी बात करने का कोशिश करेंगे। पहले तो आपको स्वागत है सौरभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। स्टेट का मामला क्या है सौरभ जी? कहीं ना कहीं कोर्ट केस के द्वारा आदेश आता है और उसका डेट बढ़ा दिया, बट एक नोटिस के सहारे पूरी तरह से डेट बढ़ गया है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान है और सम्मान सभी को करना है। निश्चित रूप से कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो BSAB है वो तारीख की जो घोषणा है 27 तारीख आखिरी तारीख, तो उसमें 8 दिन का यानी 5 अक्टूबर तक अंतिम तारीख है फॉर्म अप्लाई करने का। तो मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो फैसला कोर्ट ने दिया है, आप देख रहे हो कि पहली ही हियरिंग में फैसला हो गया। जी, पहली हियरिंग बिल्कुल आपने देखा होगा और 31 तारीख तक भी एक हियरिंग है। बस वो नाम मात्र का है कि बस हम देखना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों को क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि SSC का नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अलग अलग तरीके से देखी जाती है। BSAB को एक और पत्र आया था अप्रैल महीने में, कोर्ट का ही आदेश था वो, जिसको BSAB ने दबा दिया। शिक्षा विभाग और BSAB के बीच जो खिचड़ी पक रही थी। पहले कुछ बताइए अपडेट सौरभ जी, किनके द्वारा कोर्ट केस किया गया, कुछ अपडेट है? नहीं, किनके द्वारा किया गया? किसी अभ्यर्थियों ने ही किया। अभ्यर्थी के द्वारा ही? अभ्यर्थी के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन अभ्यर्थी हैं। जी, उसका ये तो कोई नहीं जानता, ये तो हम भी नहीं जानते, कोई जानता भी नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है ना खेल, ये जो खेल चल रहा है इसको समझना है कि जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं लगभग लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर लिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म किसी कारण से गलती हो गया, किसी आवेदन में त्रुटि हो गई, फॉर्म भरना था कुछ भरा गया कुछ, तो उनके लिए थी कि भाई एडिट का एक दिन के लिए मांग, हाँ 1 या 2 दिन है वो मांग होगा और वो पूरा होता भी। 27 तारीख के बाद 1 या 2 दिन पोर्टल खुलता और वो कर लेते। लेकिन हुआ क्या कि फॉर्म अप्लाई करना है। आप देखिए ग्रीवांसेस क्या क्या दिए गए। कोर्ट के आदेश में ये कहा गया कि जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, ग्रामीण एरिया, जी चर्चा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रहते हैं जहां पर प्रॉपर इंटरनेट सुविधा काम नहीं करती है, तो उनके लिए चीजें सुविधा बढ़ाई जाएगी। तो BSAB तो ये बताने का काम करेगी कि फॉर्म कितने अप्लाई होंगे, अब कितने हो रहे हैं। क्योंकि 27 तारीख के बाद आज तो जो है उनकी शुरुआत हो गई, 5 अक्टूबर तक चलेगी। मैं स्पष्ट बता दूं कि जो ये खेल चल रहा है ना, ये खुद BSAB ही करवा रही है। BSAB ही करवा रही है। आपको पता नहीं कि अभ्यर्थी कौन है? नहीं, कि हम लोग के पास अनुभव है कि जब हम लोग BSSC का केस किए थे CGL 3 को लेकर, या कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो TRE-1 TRE-2, होता क्या है ना कि जब चीजों को लटकाना है तो किन्हीं अभ्यर्थियों को किसी को बनाकर अभ्यर्थी और फिर फाइल कर देना है। मतलब BSAB खुद कहने की किन्हीं अभ्यर्थियों को बनाकर कोर्ट केस बिल्कुल कर सकती है ना। और लगभग अभ्यर्थी इसमें इस बात को लेकर खुश है कि चलिए हमको 8 दिन का मौका मिल गया। अगर कोई लोग को और लगेगा तो 8 दिन के लिए और देखिए कोर्ट केस कर देंगे। तो ये बात उनके समझ में आनी चाहिए कि जो चीज़ों को भटकाना चाहते हैं, ये स्टेट वाले मुद्दे को लेकर आपने देखा हुआ कि जून पूरा, जुलाई, अगस्त और सितंबर पूरा 3 महीना हमारा बीत गया कि स्टेट हो, और स्टेट हुआ भी TRE-4 के पहले हो। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि TRE-4 के पहले स्टेट हो जाए, मुद्दा ये है कि स्टेट वाले को TRE-4 में मौका मिले, बैठने का मौका मिले। और अभी तक शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए ना चीज़ों को। जब आप स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब फॉर्म ही अप्लाई होगा तो भी परीक्षा की तिथि भी बढ़ेगी आगे।
परीक्षा फल भी आगे बढ़ेगा। जी जैसे जी जी, ऐसे तो बात किया जा रहा था अक्टूबर मिड तक ले लिया जाएगा एग्जाम परीक्षा, लेकिन अब परीक्षा कब होगी ये बात आप वो बताए ना, बीएससी भी बताए कि कब होगी। फिर परीक्षा की तिथि बता रहे थे, रिजल्ट जो कह रहे थे कि हम 15 नवंबर के बाद इसका पब्लिश करेंगे। अब 15 नवंबर के बाद और बढ़ेगा। तो ये विज्ञापन कब आएगा TRE-4 का सवाल यहाँ है, क्योंकि स्टेट वाले तो भाई ठीक है परीक्षा दे लेंगे, कब देंगे रिजल्ट आ जाएगा। सवाल क्या है ना कि ये TRE-4 को लेकर जो मंशा है, क्योंकि जब आप स्टेट में उलझे रहेंगे, लगातार बहाली प्रक्रिया आप इधर रहेगी, तो स्टेट की बहाली को लेकर अलग से सवाल है। तो कहीं ना कहीं स्टेट वाले को फंसाने का प्रयास है, स्टेट वाले को फंसा। हाँ, स्टेट वाले भी जाएंगे और TRE-4 वाले तो ऑलरेडी फंस चुके हैं, क्योंकि अभी तक सरकार के तरफ से कुछ भी ऐसी मंशा नहीं लग रही कि चुनाव के पहले परीक्षा हो जाए, क्योंकि अभी तक रोस्टर क्लियर होकर नहीं गया है शिक्षा विभाग को। फिर से रिटर्न करवा दोबारा जब रोस्टर भेजा गया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उनके पद जो खाली है, वो TRE-3 के जो पद खाली है वो सबको जोड़कर ऐड करके शिक्षा विभाग को भेजेगी और शिक्षा विभाग फिर जो है BPSC को भेजेगी। अभी आप बता लीजिए, अब सब लोग को पता है, हम लोग के पास मात्र 2 दिन का समय बचा है, क्योंकि 2 तारीख के बाद 3, 4 और 5, क्योंकि 4 और 5 को भी चुनाव आयोग की टीम पटना आएगी, लेकिन उसके पहले 4 और 5 ऐसी तारीख है जो TRE-4 के अभ्यर्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, TRE-4 के अभ्यर्थी जो है एक बड़े आंदोलन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो 4 तारीख यानी 4 अक्टूबर सबसे उपयुक्त दिन है। इसके लिए बड़े संख्या में अभ्यर्थी सड़क 4 तारीख को TRE-4 वाले सीटों को लेकर आंदोलन करेंगे, या आप सौरभ जी आगाज कर रहे हैं? नहीं, मैं आगाज मान के चले आगाज जो होगा वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख एक उपयुक्त डेट है जिसमें अभ्यर्थी उतर सकते हैं, और आगाज जब हमको करना होगा तो हम प्रेस ब्रीफ करेंगे और सारी चीजों को जानकारी देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर सरकार की मंशा बहाली प्रक्रिया को अवरुद्ध करना है तो हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प है कि जो वादा आपने किया 1 लाख पद की बहाली पर, उस वादे पर आप खरा नहीं उतरे, उसके खिलाफ में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आपकी पटना के सड़कों पर फिर से दिखेगा, क्योंकि इसके पहले भी 2 बड़े आंदोलन हुए और सरकार ने वादा किया। विभागीय जो सचिव हैं, जो उप निदेशक है, निदेशक है, वो बोल रहे हैं कि उस वादे का क्या सौरभ जी, उस वादे का क्या, वो तो फिर से तुरंत कुछ नहीं, वो वादा बिल्कुल झूठा वादा है, वो आंदोलन को दबाने का प्रयास है। वो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि 1,20,000 पर बहाली नहीं करेंगे, हम 26,000 से ज़्यादा, अब ज़्यादा कहने का मतलब कितना, 1 लाख तो नहीं हो जाता है, वो 30,000 के आसपास बहाली आएगी, 35,000, ये पूरा ठिकरा शिक्षा विभाग पर फोड़ा जाएगा, क्योंकि पूरी बहाली को प्रक्रिया को आपने अवरुद्ध किया है। न स्टेट होना था, न TRE-4 होना था, इस सब चीज़ को बाधित करके बैठे थे। तो हम लोग स्पष्ट तौर पर 1 दिन का समय है और सारे अभ्यर्थियों को हम आगाज ही कहिए, आगाह कहिए, आपसे निवेदन विनती जो कहिए, ये आपकी लड़ाई अगर है तो उस लड़ाई पर खरा उतरना है। डेट का अनाउंसमेंट अगर होना है तो बहुत जल्द होगा, लेकिन 4 और 5 अक्टूबर हमारे लिए ही 2 दिन और बाकी है, क्योंकि 6 तारीख को चुनाव आयोग की अधिसूचना अगर जारी हो जाती है तो आप समझिए कि कोड ऑफ कंडक्ट और पूरी बहाली प्रक्रिया, क्योंकि कहीं कुछ होना नहीं है, विज्ञापन जारी होना नहीं है। विज्ञापन अगर जारी होगा तभी तो आप फॉर्म भर पाएंगे। तो विज्ञापन कब जारी होगा इस बारे में शिक्षा विभाग बताए। ये 4 दिन 8 दिन का खेल जो शिक्षा मंत्री कर रहे हैं वो कब इनका पूरा होगा। देखिए ना भाई, कई राज्य कई जिलों में मंत्री को दौड़ाया जा रहा है। अभी आप नालंदा बिहार शरीफ में भी कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा, पटना में मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, अभ्यर्थी फूल लेके खड़े थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। कई जगहों पर अभी देखिए, कल भी परसों भी हुआ है, सासाराम में भी हुआ, उधर के आपको सुपौल में भी लोग, तो कैंडल मार्च, विरोध मार्च, प्रदर्शन, मंत्री का घेराव, शिक्षा मंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री जी को बातचीत करने का प्रयास, सारी चीजें चल रही है। लेकिन पटना में क्या बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सरकार के समक्ष जो गतिविधि बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं विज्ञापन न जारी करने का षड्यंत्र है, क्योंकि चीजों को भटकाना है। TRE-1 और TRE-2 की पूरी बहाली प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हो गई। TRE-3 के हुए लगभग 1.5 साल बीत गए, पेपर लीक हुआ और उसके बाद पूरी बहाली हो गई। और अब TRE-4 के विज्ञापन में जो देरी कर रहे हैं उसके पीछे पूरी मंशा सरकार की है कि बहाली न करना, बस जुमलेबाजी करना है कि 26,000 30,000। ये भाई कौन सा पद है भाई? ये TRE-3 के जो बाकी पद हैं, जो पूरक परिणाम आप दिए नहीं, वो भी पूरा नहीं हुआ। TRE-3 का बचा हुआ पद भी नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि 87,000 पद में लगभग 51,000 लोग आपने ज्वाइनिंग कराया है, 37,000 पद तो वो खाली रख दिए गए। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग के जो पद है वो खाली है। कई हजार, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग इसलिए करते हैं कि एक लोग कई जगह पर काउंसलिंग करा के एक जगह ज्वाइन करते हैं और 3 पोस्ट को खाली रख देते हैं। तो ये मंशा है स्पष्ट तौर पर कि विज्ञापन जारी नहीं करना है, क्योंकि ये इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग का अधिसूचना की। जारी हो जाएगी तो बहाना मिल जाएगा कि हम कैसे जारी करेंगे, क्या होगा। तो मुझे लगता है कि सारी बहाली प्रक्रिया चुनाव के बाद हो जाए। लेकिन
अभ्यर्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि आंदोलन हो। तो 4 अक्टूबर उपयुक्त तारीख है, 4 और 5 अक्टूबर। अब तारीख कब तो इस पे विचार किया जा रहा है? विचार किया जा रहा है कि 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर ये एक तारीख है जो बड़ी जन आंदोलन की तरफ अभ्यर्थी, क्योंकि अभी तो आंदोलन हो नहीं पाए क्योंकि अभ्यर्थी घर जा चुके हैं, फेस्टिवल का है मौसम, और निश्चित रूप से 2 अक्टूबर के बाद चीज़ें बदलेगी। तो 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर का उपयुक्त तारीख है। तो मुझे लगता है कि एक धक्का फिर से और TRE-4 में सीट बढ़ाने को लेकर 1 लाख से कम मंजूर नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थियों का कहना है कि वोट का बहिष्कार करेंगे, तो वोट के खिलाफ में, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है एनडीए की सरकार वर्तमान में जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए ये बिल्कुल मुश्किल की घड़ी है। इस प्रकार से बयानबाजी से नहीं चलेगा कि हम निकाल देंगे, हम कर देंगे। चुनाव के बाद कौन देखा है किसकी सरकार रहेगी जाएगी। निश्चित रूप से आपने जो वादा किया उस वादे पर अब खरा उतरिए, नहीं तो 4 और 5 अक्टूबर को अभ्यर्थी तय करेंगे। बहुत बड़ा जन आंदोलन आपको दिखाई देगा और कोई लड़ाई स्टेट की नहीं है, सारे स्टेट अभ्यर्थी। अब तो स्टेट और TRE-4 सभी अभ्यर्थी एक साथ, सब बिल्कुल एक है, लड़ाई एक रहेगा अब सौरभ। अब एक है लड़ाई, न स्टेट न बीटेट न सीटेट, कुछ नहीं। बस एक डिमांड है कि TRE-4 की सीटों की संख्या 1 लाख से कम मंजूर नहीं है और भारी से भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है जमा होंगे। और निश्चित रूप से अगर आंदोलन होगा तो 4 अक्टूबर को होगा, अगर नहीं होगा तो फिर विज्ञापन जारी जब चुनाव की हो जाएगी तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बिल्कुल आप समझिए और कमर कस लीजिए। आंदोलन होना है तो एक बार फिर से पटना की सड़कों पर पूरा पटना पाट देना है और 1 लाख से कम बहाली नहीं निकलनी है। डोमिसाइल नीति लागू है, डोमिसाइल नहीं था तो आप निकालते थे 1 लाख 1.5 लाख, और जब डोमिसाइल है तो 1/4 पर आ गए। तो अब बात साफ है सीधे कि अगर आपने हमको साफ किया है तो आप भी साफ हो जाइएगा। सत्ता में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। जुमलेबाजी झूठे वादे करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करना बंद कीजिए और तमाम लोगों को, अभ्यर्थियों को आगाह कर रहे हैं कि तमाम जिलों में जो कार्यकर्ता, जो नेता आप पे घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उसका विरोध कीजिए, उसको बताइए कि हम आपको वोट क्यों नहीं देंगे। इसीलिए नहीं देंगे कि आपने वादा खिलाफी का काम किया। जी जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा सौरभ जी, क्योंकि स्टेट वाले अभ्यर्थी और तमाम अभ्यर्थी बोल रहे हैं, क्या सच में स्टेट वाले अभ्यर्थी जीत कर हार जाएंगे? नहीं, जीत का हारने का सवाल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह उनको फंसाया जा रहा है कहीं ना कहीं डेट बढ़ा करके, तो क्या उम्मीद ये षड्यंत्र है, किन्हीं लोगों का षड्यंत्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेट अभ्यर्थियों के लिए 2 डिमांड थी, TRE-4 के पहले और TRE-4 में इनको शामिल होना। तो शामिल हम करवाने, जब भी विज्ञापन आए पूरा प्रयास करेंगे कि इनको शामिल होना है। लेकिन अब TRE-4 का विज्ञापन ही नहीं आ रहा है तो फिर कैसे कह सकते हैं? पूरी परीक्षा में तो ये लोग चले ही जाएंगे। लेकिन कोई लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, स्टेट वाले को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि TRE-4 का विज्ञापन आ जाएगा और आप स्टेट में ही फंसे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इन तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। कोर्ट कब जाते हैं? जब स्टेट वाले अभ्यर्थी कोर्ट किए थे कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर, तो कोर्ट के द्वारा कोई डेट ही नहीं आता था, सुनवाई नहीं। अब आज जब स्टेट वाले के लिए मतलब डेट को बढ़ाने की बात आती है तो एक बार में BSB मान गए। वही बात हम कह रहे हैं कि जब हम सड़कों पर लाठी खाते हैं, जब हम सरकार के पास अपनी जो भी मंशा है, जो भी ग्रीवांस उसको लेकर जाते हैं, तो कुछ नहीं होता है। तारीख पर तारीख मिलता है। और अभी जो हाल में पहले ही हियरिंग में जो है कोर्ट का आदेश आ गया और BSE भी उसको मान भी ली। तो अप्रैल महीने में जो आदेश आया था उसको आपने क्यों नहीं माना? कि आपने 1.5 साल से परीक्षा भी स्टेट की नहीं कराई, उसको क्यों नहीं माना? तो ये अपने अनुसार चलते हैं कि कोर्ट के आदेश का भी पालन करना है, एक तरफ नहीं भी करना है, कब करना है कब नहीं करना है, पूरा खेल जानते हैं ना ये। तो ये इनको पता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि स्टेट तो करा लीजिए, TRE-4 में भी 1 लाख सीट हम करवा लेंगे। और आपको बड़े आंदोलन की तैयारी अगर है तो निश्चित रूप से सब स्टेट, DLED, बेट, सेट, गेट सब लोग एक जगह जमा होंगे और निश्चित रूप से सरकार को झुकाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि एक आंदोलन की जरूरत अब है और निश्चित रूप से आंदोलन जरूर होगा। तो देख सकते हैं हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी जुड़े हुए थे। तमाम बात हुआ कि TRE-4 में 1,20,000 सीटों को लेकर 4 या 5 तारीख को महा आंदोलन होगा और स्टेट को किस तरह से साजिश के रूप में फंसाया जा रहा है। कोर्ट केस के माध्यम से कहीं ना कहीं डेट को बढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन का, और कहीं ना कहीं एग्जाम डेट में भी परेशानी आएगी, एग्जाम डेट भी बढ़ाया जाएगा। आपका क्या राय है जरूर बताएंगे। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कोशिश ये करेंगे TRE-4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं बात करके, और डेट आप लोग ओपिनियन में बताएंगे क्या डेट रहने वाला है। जैसा कि 4 या 5 तारीख को महा आंदोलन होगा, ये अभी एक्सपेक्टेड डेट है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और स्टेट के अभ्यर्थी हैं चुप नहीं बैठेंगे, उनके लिए भी बहुत जल्द आवाज़ उठाएगी, कार्रवाई की जाएगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।